बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि ईरान ने अपना 5th जनरेशन का जहाज़ कहर 313 बना लिया है। 313 सबके लम्हे है कि ये क्या था। फ़ज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर आएंगे कतार अंदर कतार अब भी, या गुर्दू ये जो है ये इल्हाम इक़बाल का मिसरा है। और इसमें 313 का ही ज़िक्र है, क्योंकि जो मैदान बदर था उसमें काफरीन की तादाद जो थी वो बहुत ज़्यादा थी और मुसलमान जो थे सिर्फ 313, और उनके पास भी ज़्यादातर लोग जो थे नहाते थे या उनके पास हल्के हथियार मौजूद थे। कि कईयों के पास तो छड़ियाँ थी, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी से हमकरार किया था। अब कहर 313 जहाज़ जो है 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल जहाज़, और मैं इसका ऐलान ना करता अगर ईरानी सरकारी मीडिया ने इसका ऐलान ना किया होता। 2013 में ये खबर आई थी कि ईरान अपने जहाज़ पर काम कर रहा है ताकि उसको इंडिपेंडेंटली जो है फ़ज़ाई बरतरी हासिल हो जाए। इस हवाले से बहुत सारे र्यूमर्स आए, बहुत सारे जहाज़ों के नाम भी आए, उनके भी मैं नाम बताऊँगा, लेकिन उन पर मैं अलग से वीलॉग भी करूँगा। कौसर नाम है जिस जहाज़ का, 2018 में इसकी तैयारी शुरू हुई थी और ये अब ईरानी एयरफोर्स के पास मौजूद है। लेकिन ईरानी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन ने जो अब बनाया है इसका नाम कहर 313 रखा है। यानी ये कहर बनकर टूटेगा इजराइल पर, कहर बनकर टूटेगा अमेरिका पर, और कहर बनकर टूटेगा उन तमाम मुल्कों पर जो ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका का साथ देंगे। दुनिया में बहुत कम 5th जनरेशन जहाज़ बनाने वाले ममालिक हैं, जिनमें बड़े बड़े ममालिक में अमेरिका, रशिया, चाइना शामिल हैं, और किसी हद तक पाकिस्तान को भी शामिल किया जा सकता है, फ्रांस शामिल किया जा सकता है, क्योंकि ये 4.5 जनरेशन के जहाज़ बना रहे हैं। तुर्की भी कान का जो है प्रोजेक्ट लिए हुए है, वो भी 5th जनरेशन जहाज़ है। लेकिन ईरान ने सबको हैरान कर दिया। सब इस बात से हैरान है कि अमेरिका क्यों भाग गया ईरान पर हमला करने से, क्यों उसने अपना अब्राहम लिंकन जो है वो नॉर्थ चाइना से सी से मंगवा कर खलीज फारस तक लाया, लेकिन ईरान पर हमला नहीं किया। और उसकी बड़ी वजह कहर 313 जो है ये जहाज़ भी है, जो कि मैंड भी है और अनमैंड भी है। यानी इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था पायलट समेत जहाज़ पर, लेकिन अब इसको कन्वर्ट किया जा रहा है एक ऐसे ड्रोन पर जो कि इजराइल तक या बहुत दूर तक जो है ना सिर्फ बिना पायलट के जा सकता है बल्कि हमला भी कर सकता है। अब एयर टू एयर जंग में जो मुल्क बरतरी लेगा वही फातिहा कहलाएगा। अब जंग मई में आपने देख लिया पाकिस्तान ने बरतरी हासिल की थी भारत के ख़िलाफ़, तो आज तक हम फातिहा होने का एजाज़ अपने पास रखे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये बात कहते हैं कि 8 जहाज़ गिराए, और हमने गिराए, हमने राफेल तैयारे गिराए, हमने उनका SU-30 गिराया, हमने उनका MiG-29 गिराया, और इसी वजह से हम फातिहा हुए। भाग गए तमाम वो जहाज़ जो पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे, वापस भागे, और इतना दूर भागे कि वहाँ तक शायद कहते हैं कि जी पाकिस्तानी मिसाइल से नहीं आ सकते थे, जा सकते हैं, ये बात अलग कहानी है। लेकिन ईरान का कहर 313 एक ऐसा जहाज़ है जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस है, और इसमें जो है कोई पायलट नहीं है, बिना पायलट के है, एयर टू एयर फाइट के लिए मौजू है। और सबसे बड़ा जो ईरानी दावा करते हैं वो ये है कि ये पूरे का पूरा जहाज़ जो है उन्होंने ख़ुद बनाया है। मैंने ये कोशिश की कि तलाश करूं कि इसका इंजन शायद रशियन है, इसके स्टेल्थ टेक्नोलॉजी किसी मुल्क से ली होगी, इसमें जो मिसाइल सिस्टम है वो भी शायद किसी और मुल्क से लिया होगा, लेकिन ऐसे कोई शवाहिद नहीं मौजूद नहीं है कि जिससे ये देखा जा सके कि ईरान ने ये टेक्नोलॉजी जो है किसी दूसरे मुल्क से मुस्तार ली है। और ये जहाज़ कौन कौन से मिसाइल रखता है और कैसे कैसे मिसाइल हैं, इसकी तफसील अभी ईरानी मीडिया ने जारी नहीं की है, बल्कि ये कहा है कि इस पर एयर टू एयर 6 मिसाइल जो हैं नस्ब किए जा सकते हैं। इसके अलावा इस पर बॉम्ब्स नस्ब किए जा सकते हैं। इसका अपना एवियोनिक्स सिस्टम है, इसका अपना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो किसी दूसरे मुल्क के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है। यानी किसी दूसरे मुल्क के लिए इसको तलाश करना या डिटेक्ट करना या इसके सिस्टम को ब्लॉक करना जो है वो मुश्किल है। ये तमाम की तमाम टेक्नोलॉजी जो है ये ईरानियों ने खुद बनाई है। ये एक बड़ा अहम नुक्ता है
کہ ایران نے اپنا جہاز خود بنایا ہے۔ ابھی دیکھ لیں ترکی اگر 5th جنریشن جہاز بنا رہا ہے تو اس کے لیے وہ امریکہ سے انجن لینا چاہ رہا تھا، امریکہ نے عین وقت میں انکار کر دیا، میزائل کسی سے لیں گے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے، جو ماہرین ہیں انہوں نے کہا کہ اس پر جو ایئر ٹو ایئر میزائل ہیں ان کی رینج کافی لمبی ہے، جس کو ایران ابھی ریویل نہیں کرنا چاہتا۔ ابھی صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کوئی پروٹوٹائپ میں اس کو 100 سے 150 کلومیٹر کے میزائلز کے ساتھ ٹیسٹ کیا گیا ہے، یعنی اس کا جو ٹیسٹ رن ہوا یا ٹیسٹ ایئر ہوا اس میں ان میزائل کا استعمال کیا گیا، لیکن اصل میں ان کی رینج اس سے کہیں زیادہ ہے اور یہ ایران کو پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ یہ جہاز اب ایرانی آرمی، جس کو پاسداران اسلام کہتے ہیں، ان کے پاس آ گیا ہے، ان کی ایئر فورس کے پاس آ گیا ہے، اور یہ ایک اکیلا جہاز نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ڈرونز اور جہازوں پر تنے تنہا ایران کام کر رہا ہے۔ اس پر بندشیں ہیں، وہاں پر ٹیکنالوجی دینے کی بندشیں ہیں، اور لیکن اس کے باوجود ایران اپنی ایجادات، دفاعی ایجادات جو ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے۔ ایران اپنے میزائلز بنا رہا ہے۔ ایک میزائل پر میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ وہ میزائل اس وقت اسرائیل کے لیے تھریٹ بنا ہوا ہے، اور اب یہ جہاز جس کے ذریعے ایران جو ہے اپنی فضائیہ کو مضبوط سے مضبوط تر کر رہا ہے۔ ویسے اس نے SQ-35 بھی ہے آرڈر کر رکھے ہیں رشیا سے، وہ بھی آ جائیں گے، لیکن اس کے باوجود ایران اپنا خود کا فائٹر پلین جو ہے وہ تیار کر چکا، نہ صرف تیار کر چکا بلکہ اس کو ایرانی آرمی کو دے چکا، اور اس کا اعلان ہو چکا۔ میڈیا میں دیکھنے میں جہاز زبردست لگ رہا ہے، اور نظر آتا ہے کہ جدید جنگوں میں یہ پائلٹ اور بنا پائلٹ یعنی مینڈ اور ان مینڈ ورژنز کے اندر ایرانی استعمال کر سکتے ہیں۔ ایران اپنی دفاع کے حوالے سے کبھی آنکھیں بند نہیں کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کا دشمن قریب ترین موجود ہے، امریکہ ہے یا اسرائیل ہے، لیکن اس پر قہر ڈھانے کے لیے اس نے قہر 313 بنا لیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔